है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, अगर आप एक सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप जो है हमारा अभी फोर्टिनेट फायरवॉल का लाइव बैच या फिर सेल्फ स्टडी दोनों ही ले सकते हैं, जिसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं एनएससी 4 एंड एनएससी 6 जो है वो पूरा डिटेल के अंदर कवर अप करने वाले हैं। अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका कूपन कोड भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। वो कूपन कोड का इस्तेमाल करके आपको जो है एक बहुत ही हैवी जो डिस्काउंट है वो मिलने वाला है। आप लाइव बैचेस के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक सेल्फ स्टडी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी में भी जा सकते हैं। उसका भी कूपन कोड अभी आप यहां देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिया गया है। इसको यूज करके आप सेल्फ स्टडी के अंदर भी एडिशनल जो डिस्काउंट है उसके ऊपर में आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए अभी जो है आगे बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के अंदर। और आज के वीडियो में मैं फोर्टिनेट फायरवॉल के अंदर ही आपको मल्टीपल वीलैंस के साथ में काम करके दिखाने वाला हूं कि कैसे मल्टीपल वीलैंस के साथ में हम काम करते हैं और उनके अंदर फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए अब आ चुके हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे जो है हम फायरवॉल है ये फोर्टिनेट का। इस पे ये दो वीलैंस हैं। यहाँ पे वीलैन 10 का नेटवर्क रहेगा, वीलैन 20 का नेटवर्क रहेगा। इनमें हमने इंटरनेट एक्सेस करवाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चलते हैं स्विच के अंदर और स्विच पे जाके हमने कॉन्फ़िगर करने हैं वीलैंस। तो चलिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं वीलैंस को, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे जाके वीलैन क्रिएट कर देते हैं या सीधा डायरेक्टली चलते हैं इंटरफेस G0/0 पे और इसको कर देते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। राइट, ये हमने कर दिया। और इसी प्रकार से हम चलते हैं सेकंड इंटरफेस में विच इज G0/1 और इस पे कर देते हैं स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। इसको भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसके बाद जो है हमारा ये जो इंटरफेस है जो कि टुवर्ड्स योर फायरवॉल है, इसको हम ट्रंक में डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं क्योंकि ट्रंक क्या करता है, आपका मल्टीपल वीलैंस का जो ट्रैफिक है उसको हैंडल करता है। तो इंटरफेस G0/2 पे चलते हैं और यहाँ पे जाके हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसको स्विच पोर्ट मोड एंड ट्रंक डिफाइन कर देते हैं। बट ये यू कैन सी जैसे मैंने यहाँ पे ट्रंक डिफाइन करा तो यहाँ पर जो है एक हमें मैसेज आ गया, दी कमांड रिजेक्टेड। राइट, क्योंकि ये जो आपका जो स्विच है उसके अंदर सबसे इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर में हमने पहले एनकैप्सुलेशन मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन दैट इज .1q एनकैप्सुलेशन लगाते हैं। उसके बाद में हम इसको करते हैं स्विच पोर्ट मोड एंड ट्रंक डिफाइन करते हैं। सो नाउ यू कैन सी द कमांड इज एक्सेप्टेड। तो अब यहाँ पे एक बार शो VLAN ब्रीफ कमांड चलाते हैं सो दैट वी कैन सी। तो यू कैन सी ये वाला पोर्ट आपका जो है चला गया VLAN 10 में और ये वाला पोर्ट आपका चला गया VLAN 20 के अंदर में। अभी इसको कर लेते हैं बंद क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं कंप्यूटर पे और इनको भी IP एड्रेस डिफाइन कर देते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं। हालांकि अभी हम स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करेंगे, बाद में आप इसको डायनेमिक DHCP के जरिए भी, चाहे वो फायरवॉल हो चाहे आपका सर्वर हो, उनमें से आप जो है असाइन करवा सकते हैं। तो यहां पर चलते हैं और यहां पे जाके हमने जाना है, यहां पे कमांड आप लिख सकते हो ncpa.cpl सो दैट यू कैन कॉन्फ़िगर दी IP एड्रेस। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करेंगे यानी कि मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे हम इसको। एंड उस पे जाके हम यहाँ पे करेंगे 192.168.30.2 कर देते हैं क्योंकि 30.1 इसका गेटवे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे 191 से 30.1 एंड ऑफ कोर्स इंटरनेट एक्सेस करना है तो DNS भी डालना पड़ेगा, वो भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं और वी आर डन विद दिस। रीस्टार्ट बाद में करेंगे। दूसरे कंप्यूटर पे चलते हैं जहाँ पे 40 का नेटवर्क हमने डालना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन और इस पे भी जो है हम काम करते हैं। तो अगेन यहां पर भी हमने जाना है ncpa.cpl पे और यहां पर भी हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। रीस्टार्ट लेटर करते हैं। लेट मी ओपन अगेन ncpa.cpl एंड उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे चलेंगे और यहाँ पे जाके हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे फॉर दी IPv4। तो IPv4 पे करते हैं। अगर आप IPv6 में काम करते हैं आप IPv6 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
सो यहाँ पे देंगे 40.2 बिकॉज 40.1 वी विल कॉन्फ़िगर एज अ राउटर गेटवे, है ना, इसका जो गेटवे है वो डिफाइन करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ओके। और इसको भी जो है कर देते हैं यहाँ से क्लोज, एंड इसको भी बंद कर देते हैं। तो स्विच को हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, कंप्यूटर्स को कॉन्फ़िगर कर दिया। नाउ इट इज टाइम टू कॉन्फ़िगर दी फायरवॉल। तो इस फायरवॉल पे चलते हैं, एंड यहाँ पे जाके हमने सबसे पहले, क्योंकि अभी फॉर द फर्स्ट टाइम है, तो हम इसमें जो है एडमिन, जो कि इसका यूजर आईडी होता है, डिफॉल्ट इसका जो पासवर्ड है वो ब्लैंक होता है। क्रिएट न्यू पासवर्ड, सो जो भी आपको पासवर्ड क्रिएट करना है वो आप एक बार डाल के दोबारा कंफर्म करेंगे, एंड अब आप लॉग इन कर चुके हो फोर्टिनेट फायरवॉल के अंदर। अब क्योंकि ये जो है हमारे पास में अभी इसके अंदर एक्सेसिबल बनाना है हमने, तो हम एक आईपी एड्रेस जो है ये इसके अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, कमांड कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस देन एडिट पोर्ट 1। तो यू कैन सी ये पोर्ट 1 है जिसपे हमने आईपी देना है। अगर पोर्ट 2 पे है तो पोर्ट 2 पे करेंगे। आप यहां से भी कर सकते हैं सभी पोर्ट को कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज जीयूआई से भी कर सकते हैं। तो हम पोर्ट 1 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पहले, और उसके बाद में हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सेट मोड, और इसको कर देते हैं स्टैटिक, यानी कि स्टैटिकली एक मैनुअली हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। सेट आईपी, एंड आईपी एड्रेस हम क्या देने वाले हैं, तो 10.60 स्पेस 255.255.255.0। एंड इसके बाद में हमने कुछ इसमें अलाउ करना है कुछ प्रोटोकॉल्स को। तो सेट अलाउ एक्सेस, देन HTTPS, ping, SSH and whatever else you want to do it, आप उसको कर सकते हैं। एंड करके बाहर आ जाते हैं। सो वी आर डन with the basic configuration, initial configuration to access the firewall through the web browser. So हम यहाँ पे कर लेते हैं enter 60 पे। तो you can see आपका Fortinet firewall का login ID पासवर्ड आ गया। पासवर्ड डाल देना वही जो हमने अभी वहां पे सेट करा है। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद it will redirect towards the dashboard. So let's wait. So let's begin. एंड इसको यहीं पे डिफॉल्ट रखते हैं, ओके कर देते हैं, एंड ओके करके इसको डू नॉट शो पे क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, इसमें डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है। तो डीएनएस पे चलते हैं और स्पेसिफाई कर देते हैं। यू कैन सी अभी ये रीचेबल नहीं है बिकॉज अभी तक हमने इसमें कुछ भी एक्सेस नहीं दिया है। तो यहां से भी हम इसको कर लेते हैं 1.1.1.1 एंड उसको जो है कर लेते हैं ओके, अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में यू कैन सी अभी यहाँ पे जो डीएनएस है वो आपके रीचेबल नहीं होंगे क्योंकि अभी तक हमने कहीं पे भी राउटिंग नहीं करी है। तो अभी हम यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग कर देते हैं। और अच्छा, डिफॉल्ट राउटिंग करने से पहले इंटरफेस को डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा वैन है और कौन सा लैन है। तो ये हमारा लैन है और ये हमारा पोर्ट नंबर 1 जो है वो वैन है। तो ये पोर्ट 1 है तो इसको वैन डिफाइन कर देते हैं, यू कैन सी, और इसमें लिख भी देते हैं इट इज वैन। एंड आईपी एड्रेस हमने दे दिया, क्या क्या इसमें अलाउड है तो आप यहां से टिक करके ओके कर सकते हो। एंड पोर्ट नंबर 2 को हमने डिफाइन करना है एज अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसको भी लैन डिफाइन कर लेते हैं, हेयर यू कैन सी। एंड अब यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या रहेगा, तो अब क्योंकि ये आपका फिजिकल हम यूज नहीं कर रहे, हम वर्चुअल पे क्रिएट करेंगे, तो आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ प्रोटोकॉल्स अलाउ करने हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको ओके कर दें। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले वर्चुअल इंटरफेसेस क्रिएट करने हैं। तो वर्चुअल इंटरफेस पोर्ट 2 पे ही होंगे। तो यहाँ पर हम क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, और इंटरफेस में हम कर लेते हैं यहाँ पे से फॉर एग्जांपल VLAN 10 के लिए हम एक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, और इसको कॉपी करके यहाँ पे जो है अलियास में भी डाल देते हैं। तो ये VLAN रहने वाला इंटरफेस कौन सा रहेगा, लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करेगा। यहाँ पे आपको डालनी है VLAN ID, तो विच इज 10 हमारे केस में। इसका आईपी एड्रेस क्या रहेगा, 192.168.10.1, सॉरी नॉट 10.1, जस्ट 30.1, सो 30.1, और उसका जो है /24 उसका मास्क रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे जो है हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो साइमल्टेनियस यू कैन सी अब यहाँ पे एक प्लस का निशान आ गया, इसको करते हैं तो ये आपका बन चुका है। इसी तरीके से VLAN 20 के लिए भी हम क्रिएट करेंगे। तो लेट मी क्रिएट VLAN-20 और इसको कॉपी करके वापस यहाँ पे डाल देते हैं, और इंटरफेस हमारा ये रहेगा। VLAN ID हमारी है 20 एंड आईपी एड्रेस हमारे पास में यहाँ पे रहेगा 40 का, 30 नहीं 40 का रहेगा, 192.168.40.1/24 का रहेगा एड्रेस।
एंड इस पे पिंग HTTPS जो भी आपको एक्सेस देना है यू कैन क्लिक हियर। तो ये कैन सी हमारे पास में यहाँ पे दोनों चीजें जो हैं वो हमने अलाउ कर दी, बट VLAN 10 पे हमने कुछ HTTP और पिंग वगैरह नहीं करे, तो एक बार उसको भी टिक कर देते हैं यहाँ पे और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो यू कैन सी वी आर डन विद द इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम चलते हैं राउटिंग की तरफ में। तो राउटिंग पे चलते हैं, तो हमने यहाँ पे डिफाइन करना है स्टैटिक डिफॉल्ट। तो हम डिफॉल्ट में कर रहे हैं कि अगर कोई भी IP से और किसी भी सबनेट मास्क के अगर कोई भी इसके पास डेटा आता है तो वो कहाँ जाना चाहिए, तो टूवर्ड्स मेरा जो ऑफिस का राउटर है उसकी तरफ में जाना चाहिए थ्रू दिस फायरवॉल वैन पोर्ट। और इसको जो है ओके कर देते हैं। वी आर डन विद दिस। यहाँ पे राउटिंग स्टैटिक डिफॉल्ट हमने करा यहाँ पे, और इसके बाद में हमने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है फॉर अंडर दी फायरवॉल। तो फायरवॉल पे चलते हैं और यहाँ पे जाके एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं LAN to WAN। तो हमने यहाँ पे LAN to WAN पे एक पॉलिसी क्रिएट करनी है। इनकमिंग इंटरफेस हमारा लोकल एरिया नेटवर्क 2 होगा, और उसके बाद में जो है अच्छा हमारा इनकमिंग जो है ये 10 होगा, बिकॉज वी आर वर्किंग विद आपका जो भी इंटरफेस है। हम इसमें मल्टीपल इंटरफेस भी ले सकते हैं, वो आगे किसी वीडियो में कवर अप करेंगे। अभी के लिए इसको यहीं पे रखते हैं। सोर्स क्या रहेगा, तो सोर्स कैन बी एनीथिंग एंड डेस्टिनेशन आल्सो कैन बी एनीथिंग। जस्ट अ मिनट। तो डेस्टिनेशन भी है जो है हमने यहाँ पे डिफाइन करना है ऑल। सो एड्रेस पे चलते हैं, ऑल पे क्लिक करते हैं, और सर्विसेज भी हम ऑल ले लेते हैं। अभी के लिए नेट चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये ट्रांसलेट करेगा इसको। इसी प्रकार जो है हम इसको जो है थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं और इसके आगे डाल देते हैं VLAN-10-। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि वहां पे भी हमें दूसरा भी एक क्रिएट करना है, और इसी प्रकार हम जो है दूसरा एक और क्रिएट कर लेते हैं और उसमें यहाँ पे VLAN 20 के जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर दिया। वैन तो वैन ही रहेगा डेफिनेटली, और इसमें भी जो आपका सोर्स है ऑल एंड डेस्टिनेशन ऑल एंड डेफिनेटली सर्विसेज भी ऑल अभी के लिए। और आगे आने वाले फीचर की वीडियोस के अंदर डेफिनेटली इसको जो मैं अपडेट करूंगा आपके लिए। तो ये हमने यहाँ पे 2 पॉलिसीज जो हैं वो डिफाइन कर दी हैं। तो चलिए अभी यहां से अगर हम डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे फॉर व्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं, सो लेट्स सी। तो यू कैन सी यहाँ पे 40.2 से हमारे पास कुछ ट्रैफिक इनिशिएट हुआ है, राइट। 40.2 से अभी तक हमने कुछ किया नहीं, बट स्टिल कुछ हैंडशेक प्रोसेस हुआ। तो यू कैन सी यहाँ पे डेटा देखने को हमें मिल रहा है। तो डेस्टिनेशन, तो यू कैन सी यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो आपकी क्लियर हुई, यानी कि ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है, राइट। तो चलिए अभी कंप्यूटर्स पे चलते हैं और चल के एक बार चेक करते हैं कि वाकई जो है कुछ इनिशिएट यहाँ से हमें गूगल वगैरह ओपन हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होता काम करना किसी भी फायरवॉल के अंदर। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली जो है उसमें काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम करते हैं google.com और एक बार ओपन करके देखते हैं। लेट्स सी कि गूगल जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो यू कैन सी ये गूगल ओपन हो गया, राइट। इसमें बंद करते हैं, दूसरे वाले पे चलते हैं और इसको भी चेकआउट करते हैं कि इसमें गूगल एक्सेस होता है या नहीं होता है। तो VLAN 20 के अंदर गूगल आपका एक्सेसिबल हो गया। अब बचा है VLAN 10। तो VLAN 10 के अंदर भी एक बार ये चालू हो जाए तो हम यहां पर भी चेक कर लेते हैं। लेट मी राइट google.com, हिट एंटर। तो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे भी गूगल देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि यहां से भी ट्रैफिक गया कि नहीं। तो जब तक ये ओपन हो रहा है हम चलते हैं फायरवॉल के अंदर और यहाँ पे जाके सोर्स पे दोबारा से एक बार क्लिक करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे 30.2 से भी ट्रैफिक आ चुका है। तो विच मीन्स 30.2 यानी कि VLAN 10 के अंदर भी हमारे पास में इंटरनेट जो है वो एक्सेसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भी आ रहा है तो बिकॉज डेट एंड टाइम गलत था उसकी वजह, बट यू कैन सी अभी ये अपडेट होके हमारा गूगल चालू हो गया। तो VLAN 10 और VLAN 20 दोनों के अंदर जो है हमारे पास में इंटरनेट एक्सेस हो गया है थ्रू फायरवॉल। तो ये बहुत ही सिंपल होता है जो है इनिशिएट करवाना और VLANs के साथ में काम करना। द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं डेफिनेटली वेरी इजीली यू कैन वर्क विद द
फायर कोई भी, चाहे फोर्टिनेट हो, चाहे पालो अल्टो हो, चाहे कोई अदर डिवाइस हो, सभी के साथ में आप आसानी से ये पूरा जो ट्रैफिक इनिशिएशन है या फिर आपका जो सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह हैं, या आप बहुत आसानी से जो है इसके अंदर काम कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि एक बहुत ही बेसिक सा एक जो है मैंने आपके लिए फायरवॉल का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेकर आया और आपको एक्सप्लेन करा। आई होप कि आपको काफी चीजें समझ में आई होंगी। अगर और एडवांस में आप मेरे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप जो है कूपन कोड दिए गए हैं वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर, उनका इस्तेमाल करके आप लाइव या सेल्फ स्टडी दोनों के अंदर ही एनरोल कर सकते हैं। सो फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ, गुड बाय गाइस।